हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ए एंड एन, जो कि काफ़ी ही बिगनिंग का टॉपिक है, जो लगभग सारे बच्चे जानते ही हैं। अगर किन्हीं को कुछ भी डाउट है तो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, यूज़ ऑफ ए और एन जो होता है, वो स्पेशली आपको ये ध्यान देना है कि ए और एन का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। यानी कि एक ऐसा नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, वहीं पर ए और एन का प्रयोग होता है, अदरवाइज इसका प्रयोग नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे वो भावेल और कॉन्सोनेंट। आप लोग सब पढ़े हैं कि भावेल हमारा ए ई आई ओ यू होता है, और कॉन्सोनेंट इन पांचों को छोड़ के जो भी बच जाता है, जैसे कि बी सी डी एफ, ये बाकी सारे को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। तो अगर कोई ऐसा नाउन है, ऐसा कोई वर्ड है जो कि भावेल से स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे हम लोग एन लगाएंगे, बड़ा बेसिक सा नियम है। और अगर कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, बॉय, तो बॉय का जो पहला लेटर है हमारा, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ए कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं एप्पल, तो एप्पल का जो पहला लेटर है वो हमारा भावेल है, तो उसके साथ हम लोग एन यूज़ कर देते हैं। ये बड़ा बेसिक है जो हम लोग सबको ही जानते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर कोई वर्ड है जिसका स्टार्टिंग हिंदी, जो हम लोग बोलते हैं हिंदी यू या फिर वह की वह से स्टार्ट होता है इसका उच्चारण, तो हम लोग वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। मैटर नहीं करता है कि वो कॉन्सोनेंट है या भावेल है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी, तो यू से स्टार्ट होता है, देखिए यू है, तो यू से स्टार्ट होता है। यू वास्तव में एक भावेल है, तो इसके साथ यूज होना चाहिए था एन, बट इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका साउंड यू की तरह होता है। तो आपको सिर्फ इतना ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन यू या फिर वह की तरह हो, तो वो भले ही भावेल रहे, उसके साथ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जांपल जैसे यूनिवर्सिटी है, वन है, यूरोपियन है, ये सारे के साथ ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो स्टार्ट एच से होता है, बट वहाँ पे एच साइलेंट होता है, एच का हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं। तो उस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, भले जो वर्ड है वो एच से स्टार्ट हो रही है, मगर उसके साथ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। एच जो है वो तो कॉन्सोनेंट है, तो टेक्निकली देखा जाए तो इसके साथ हम लोग ए का प्रयोग होना चाहिए। बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए के साथ एन का प्रयोग करेंगे, इसके साथ भी एन का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ भी एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आवर, इसको हम लोग हावर नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग आवर बोलते हैं। तो ये इसके साथ हम लोग ऑलवेज एन का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्ट जो है, इसको हॉनेस्ट नहीं बोला जाता, ऑनेस्ट बोला जाता, तो ओ से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होती है। दैट्स द रीजन इसके साथ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसमें और इसमें अधिकांश गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, जब कभी शॉर्ट फॉर्म में कुछ वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि एम ए या डी सी या बी डी ओ, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहला जो लेटर है उसको देखना, एम। अब एम को अगर हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो ए, जो कि स्वर्ण वन से उच्चारण स्टार्ट होती है, जैसे ए, तो अगर स्वर्ण वन से स्टार्ट होती है उच्चारण तो आप लोग एन लगा दीजिएगा। और अगर व्यंजन वन से स्टार्ट होती है, जैसे कि डी, तो अगर डीसी को आप हिंदी में लिखते हैं तो ड का उच्चारण आएगा, जो कि एक व्यंजन वन है। तो व्यंजन वन होगा तो उसके साथ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।